हे बच्चों, यू आर वेलकम। तो एसी के इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, अगर हमने एसी वोल्टेज के साथ इंडक्टर को ऐड किया तब क्या होगा। ओके, तो हमने एक इंडक्टर लिया जिसको हमने एसी वोल्ट से ऐड किया है एंड ये एसी वोल्ट का फॉर्मूला आपको पता है, V इक्वल क्या होगा, V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी। V नॉट क्या आपकी पीक वैल्यू। ओके, वोल्टेज को हम लिख सकते हैं फॉर इंडक्टर L डी आई अपॉन डी टी, बिकॉज हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है EMF का, EMF इक्वल L डी आई अपॉन डी टी। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, dt को इधर ले जाना, बिकॉज यहाँ पे साइन ओमेगा टी है। ओके, एंड जो L है उसको V के अपॉन में, तो V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी और dt। ओके, देन हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, बिकॉज बहुत साइड क्या है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बना, तो हमने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो di क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। V नॉट L आपका बाहर आया बिकॉज ये कांस्टेंट है। हमने साइन का क्या किया, डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन किया, तो साइन का इंटीग्रेशन किया माइनस कॉस ओमेगा टी। देन फिर जो साइन के अंदर कौन है, ओमेगा टी, हमने इसको क्या किया, डिफरेंशिएशन। ओके, तो ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1, तो हमारा ओमेगा बाहर आया, तो ओमेगा एल। ओके, तो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये कि आपका कॉस ओमेगा टी। ओके, हमने कॉस को चेंज किया है साइन में, बिकॉज हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है आई का, हमें वो चाहिए, तो हमें यहाँ पे साइन में चेंज करना पड़ेगा। हमने कॉस को किसमें चेंज किया, साइन में, बिकॉज हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या था, कॉस थीटा। तो कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस ओमेगा टी। दूसरा हमें ये पता है कि अगर साइन के साथ एंगल में क्या हो, माइनस हो, तो माइनस बाहर आ सकता है। ओके, ये सॉरी माइनस बाहर आ सकता है, अगर बाहर माइनस है तो वो अंदर एंगल के साथ भी जा सकता है। ओके, तो ये माइनस बाहर है तो ये अंदर चला जाएगा, तो जो ओमेगा टी जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो ओमेगा टी प्लस का एंड देन जो 90 है वो माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगा। ओके, तो यहाँ पर जो आपका ओमेगा एल है उसको हमने नाम क्या दिया, एक्सएल। क्या नाम दिया, एक्सएल, जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर आपने वी को लाइक एक्सएल से डिवाइड किया जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो वी अपॉन एक्सएल क्या होगा, आई नोट, बिकॉज ये वी नोट है। ओके, तो ये हमारा क्या बना, आई नोट। तो अगर हम देखें, अगर हम कंपैरिजन करें तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह से, बिकॉज आई इक्वल आई नोट साइन ओमेगा टी, लेकिन साथ में फालतू कौन आ रहा है, माइनस ओमेगा टी। इसका मतलब है कि जो आपका जो करंट है वो 90 डिग्री क्या है, लैग्स बिहाइंड है, मतलब वो पीछे चल रहा है, कितना 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर आपका जो फेज डिफरेंस है कितना, माइनस 90 डिग्री है, माइनस 90 डिग्री, मतलब आपका जो करंट है वो लैग्स बिहाइंड है, मतलब पीछे चल रहा है, किससे, वोल्टेज से। तो हमने माना है कि ये वोल्टेज का ग्राफ है। ओके, जो कि हमेशा ओरिजिन से हमें लेके चलना है, एंड जो आपका करंट है वो क्या होना, लैग बिहाइंड होना है, 90 लैग बिहाइंड होने की वजह से हमने जो करंट है वो डॉट डॉट आपको जो शो हुआ है करंट के लिए है, तो ये कहाँ पर है, डाउनवर्ड, मतलब नीचे से इसको शो मतलब दिखाया गया है, तो बिकॉज ये लैग्स बिहाइंड कर रहा है, मतलब 90 डिग्री पीछे है, तो दैट्स वाई यहाँ से इसको स्टार्ट किया। अगर ये फॉरवर्ड होता 90 डिग्री तो ऊपर से स्टार्ट किया, जैसे हमने सी में किया था। तो ध्यान रखिए कि एल सर्किट में जो पावर का जो डेसिपेट होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ओके, तो इस वीडियो में नहीं, हैव अ गुड डे एंड गुड लक, बाय।